अब 2 जून से कर मतलब 1 महीना हो गया आए हुए। अब ये जो समय चल रहा है, कोई ना कोई राज ना खोल दे, बीमारी, इनकी समस्याएं इनके सामने ना आ जाएं। इनकी संतान के प्रति इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान से, परिवार से, शारीरिक रूप से इनको कष्ट सामने दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक हानि की संभावनाएं। जिसकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ होंगे तो विष योग होगा, तो विष योग होगा, तो उनके मानसिक परेशानी ज़्यादा रहेगी। मानसिक परेशानी नहीं, रिश्तों में भी खराबी होगी, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब चंद्रमा और बुध ये एक साथ बैठे तो डिपेंड ये करता है कि लग्न इनकी सपोर्टर है या नहीं है। फिर इनके सामने 7th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो इनका सपोर्टर है कि नहीं, जिस ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि है वो इनका सपोर्टर है या नहीं, जिस भाव में बैठे हैं वो इनके सपोर्टर हैं या नहीं। बुध और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, बुध लग्न का सपोर्टर है तो चंद्रमा का दुश्मन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के विषय में, कर्क लग्न के विषय में। यानी कि या तो जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, या फिर पूरी कुंडली में जहां चंद्रमा है वहां 4 नंबर लिखा हुआ है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी गई और चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे मन से रिलेटेड है। लेकिन चंद्रमा का हमारे जीवन में क्या रोल है? हमारी खुशियों के साथ, हमारे गम के साथ, हमारे उदासी के साथ, हमारे सुख के साथ क्या कनेक्शन है, आज वही चीजें हम जानेंगे। चंद्रमा हमें क्या क्वालिटी देता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे खजाने हैं जो हम छिपाए बैठे हैं। साथ में हम बात करेंगे कि अभी जो महीना चल रहा है, जुलाई का महीना, ये कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या क्या ग्रह गोचर के कॉम्बिनेशन की वजह से क्या क्या उनके जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे प्रिय गुरुदेव शिवराज जी महाराज, जिनसे आज हम कर्क राशि को पूरा डिकोड करेंगे। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कर्क राशि वालों को, कर्क वालों को। मैंने पहले भी अलर्ट किया था, पहले एक वीडियो पड़ी होगी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मैंने उनको भी बोला, मैंने उनको पहले भी ये बताया था कि ये समय आ रहा है। बृहस्पति जैसे ही गोचर करेंगे 2 जून को, वैसे ही आपको अलर्ट होना है। ये जो पीछे का जो समय गया है ना कहीं आपके गुप्त शत्रु, जो आपके गुप्त बातें हैं, जो आपके मित्र हैं, बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि अपनी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, अपनी माँ को स्वयं ये बता दिया कि मेरा ये गुप्त चीज थी, या मेरे गुप्त रिलेशन थे, या मेरी गुप्त वस्तु थी, या मैंने गुप्त किसी से कर्जा ले रखा था। वो सारे के सारे सारे उजागर हुए हैं। राज अपने आप उजागर हो गए हैं। जितनी चीजें उन्होंने की हैं, जितनी गुप्त थी, जितनी कॉन्फिडेंशियल चीजें थी इनके जीवन में, इन्होंने स्वयं अपने आप बताई हैं। क्यों? या इनके मित्र ने बताई हैं। क्यों हुआ ऐसा? पहले तो चंद्रमा इनकी राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा कर्क में स्वयं बैठे हैं। तब भी जिनकी कर्क लगन है उनके लिए भी, क्योंकि उनके भी स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा का आपकी कुंडली में रोल क्या है, चंद्रमा का आपके जीवन में रोल क्या है, चंद्रमा का इस सृष्टि में रोल क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, केवल ये लोग ये चिल्लाते हैं राशि 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 राशि, पर इसके आगे भी तो जाके देखें। सूर्य का रोल है ना, यदि चंद्रमा का रोल ना हो तो आपके जीवन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ गर्मी रहेगी। अरे दिन भर सूर्य अपनी गर्मी फैलाते हैं, रात को चंद्रमा शीतलता देते हैं, जबकि सूर्य से स्वयं प्रकाशित होते हैं चंद्रमा, लेकिन उसके बावजूद भी शीतलता ही तो देते हैं। चंद्रमा सौंदर्यता का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा वो धारा है, वो स्पीड है, जो ब्रह्मांड में एक तरलता है, जो लिक्विड है, जो पानी है, जो जल है, ये सब चंद्रमा है। वो शीतलता है, हमारे अंदर जो चल रहा है उसको शीतल करने वाला कौन है? वही चंद्रमा है।
मन का कारक चंद्रमा है। मन के अंदर जितनी जल्दी प्रवृत्ति आते हैं, ये लड़का सुंदर, ये लड़की सुंदर, ये पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये ऐसा चाहिए, ये सब कुछ कहाँ से आता है? चंद्रमा, छलिया, छल। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है। कर्क वालों के यहाँ पे सबसे ज्यादा खराबी क्या क्या है? चंद्रमा उसके स्वामी है, कर्क के स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा स्वामी होने के बावजूद भी इनकी पूरी कुंडली में कौन कौन सी चीजें खराब हैं? सबसे पहले शीतलता है। अब बर्फ जमी हुई है, इस पर सबसे पहले मैं ये कहूं कि यदि धूप पड़ेगी तो पिघल जाएगी। पिघल जाएगी। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य से ही इनको जीवन मिल रहा है, लेकिन मैंने बताया ना कि एक बर्फ वहां पे जमी हुई रखी है, पानी ठंडा रखा है, तो जब धूप पड़ेगी तो वो गर्म हो जाएगा। धूप की भी आवश्यकता है, किंतु जो चीज पिघल जाएगी उसको बचाने की आवश्यकता है। तो इनके लिए सबसे पहली चीज एक हार्मफुल यहाँ पर इनके लिए धूप भी हो गई, धूप अर्थात सूर्य भी हो गया, सूर्य अर्थात वो गर्मी भी हो गई। तो पिता के साथ सदैव अपने संबंध अच्छे बना के रखें, अपने सम्मान के प्रति सदैव सचेत रहें और सूर्यदेव को प्रणाम करते रहें, जिससे इनको जीवन मिल रहा है। अब चंद्रमा का बृहस्पति के साथ संबंध, चंद्रमा का बुध के साथ, चंद्रमा का सूर्य के साथ, ये चारों कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से इनके पूरे जीवन में प्रॉब्लम आती हैं। जितने भी चंद्रमा वाले होंगे, जिनकी भी कर्क राशि या कर्क लगन होगा, देखो सबसे पहले देखने में सुंदर होंगे, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होंगी, होठ उनके बड़े सुंदर होंगे, उनका नाक नक्शा, उनका डील डॉल सब कुछ अच्छा होगा, उनके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मस्तिष्क खराब होगा, दिमाग तेज होगा। तेज होने के बाद आपसे अननेसेसरी, जो आपको पता भी ना हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये प्रश्न पूछ लेंगे, वो प्रश्न पूछ लेते हैं। कहीं बृहस्पति उनके 9th में, 8th में और 10th में कहीं बैठे हो तो वो और ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं, लग्न में बैठे हो तो और ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। यानी बृहस्पति का रोल क्या होता है? बृहस्पति रोल वहां पे खराब कर रहे होते हैं। भाई चंद्रमा जो है, बृहस्पति बड़े बूढ़े ग्रह हैं, एक साल में एक घर से दूसरे घर में जाते हैं। अब इनको ये जो समय है, बृहस्पति का जो गोचर है, जो बृहस्पति इनके स्वयं कर्क राशि में, कर्क लगन में आके बैठे हुए हैं। अब 2 जून से कर मतलब 1 महीना हो गया आए हुए। हाँ, अब ये जो समय चल रहा है, कोई ना कोई राज ना खोल दे, बीमारी, इनकी समस्याएं इनके सामने ना आ जाएं। इनकी संतान के प्रति इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। संतान से, परिवार से, शारीरिक रूप से इनको कष्ट सामने दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक हानि की संभावनाएं, विशेष रूप से चोरी ना हो जाए, कहीं मालूम पड़े इनका पर्स गायब हो गया, कहीं फोन गायब हो गया, कोई कीमती चीज गायब हो गई, गोल्ड जैसी चीज गायब हो गई, कोई इनका अपना लेके चला गया, कोई चोर चोरा के ले गया, इनको पता भी नहीं चलेगा। इनका अपना ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो इनके साथ बैठा है, साथ रहता है, उससे आपको सचेत रहने की जरूरत है। बाद में उसको ब्लेम करो, उससे पहले आप सचेत रहिए। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, लिखा हुआ होता है, बार बार अलर्ट किया जाता है, यही तो बताया जाता है। अब 1 अगस्त के बाद थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, मानसिक के साथ साथ प्रशासनिक भी। और यदि आप जॉब करते हैं तो अपने स्टाफ से भी, अपने जो पूरा मंडल है आपका, उससे समझदारी से चलने की जरूरत पड़ेगी। जॉब में है तब भी, व्यापार करते हैं तब भी, जो आपका पूरा सर्कल है ना, उसमें आपको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। जैसे ही 15 अगस्त के बाद थोड़ी सी जो मन की विचलनता है वो कम होगी, लेकिन संतान के प्रति और दाम्पत्य जीवन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं से आपको नोटिस मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, कहीं से भी आपको वार्निंग मिल सकती है, किसी भी प्रकार की वार्निंग मिले वो आपको मिल सकती है। बच्चा है तो पिता से वार्निंग मिल जाए, पर वार्निंग वहां पर मिलेगी, और सरकारी वार्निंग भी, जो लोग हैं बड़े लोग, उनको वार्निंग मिल जाएगी।
इनके लिए 15 सितंबर के बाद का समय विशेष रूप से सावधानियों भरा रहेगा, और वो भी 31 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति भी और मंगल भी दोनों इनके लग्न में रहेंगे, यानी कर्क राशि में रहेंगे या कर्क लगन में रहेंगे, तब तक इनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप, रोग, ये सारी चीजें इनके जीवन में आ सकती हैं। मान हानि, अपयश वाली चीजें इनके जीवन में आ सकती हैं। जुलाई और अगस्त, हाँ जुलाई ठीक रहेगा, अगस्त में ये संभवतः इनके साथ में ये समस्याएं दिखाई देंगी, लेकिन 15 सितंबर के बाद बात करें हम, यदि 31 अक्टूबर तक इनके सामने ये समस्याएं रहेंगी, बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, संभाल के चलने की आवश्यकता है। बृहस्पति एक घर से दूसरे घर जाने के लिए 1 साल लगाते हैं, बड़े बूढ़े ग्रह हैं, ज्ञान देते रहते हैं, जो कुछ भी सुन लो वही ज्ञान है। तो हम एक गुरु की पदवी दे दी गई है, तो गुरु का सम्मान सारे लोग करते हैं, सारे ग्रह भी इनको गुरु बना के, बड़े बूढ़े हैं इसलिए सम्मान दे दिया गया। अब गुरु ज्ञान है, अब गुरु ज्ञान और बुद्धि दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बूढ़ों के पास ज्ञान ही मिलता है। अब इनकी पत्नी तारा, चंद्रमा जब इनके घर आते हैं, चंद्रमा का मन चंचल है, छलिया है, सुंदरता है, बड़े सुंदर हैं, सौम्य है, इनकी पत्नी को ले जाते हैं। प्रेम हो गया, प्रेम में दोनों लोग चले गए। अब जाने के बाद इनके बीच मालूम पड़ता है युद्ध शुरू होता है। शुक्र इनको सपोर्ट करते हैं, चंद्रमा को शुक्र जो है सपोर्ट करते हैं। शुक्र ने पूरी ताकत लगा दी चंद्रमा के साथ, बोले लग्जरी है, क्या दिक्कत है ऐश करने का टाइम है, जब किसी को कोई दूसरा कोई सुख नहीं दे पा रहा तो उसको सुख देना चाहिए, सुख लेना चाहिए, लग्जरी है। तो शुक्र ने पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद में शनि को ये चीज अच्छी नहीं लगी, शनि इनके अपोजिट हो गए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं। बृहस्पति का यदि ज्ञान गलत है तो वहां पर भी न्याय के देवता हैं, और चंद्रमा की नीति गलत है तो वहां पर भी वो न्याय के देवता हैं। तो चंद्रमा के अगेंस्ट में चले गए, और चंद्रमा और शनि की युति अच्छी युति नहीं मानी जाती, चंद्रमा की और शनि की बनती ही नहीं, चाहे एक दूसरे पे दृष्टि हो, वहां भी खराब है। अब जब चंद्रमा उनको लेके चले गए, दोनों में काफी युद्ध हुआ, बृहस्पति में और चंद्रमा में, इनकी तरफ से भी लड़ने के लिए। युद्ध होने के बाद अल्टीमेट जीत चंद्रमा जो है वो जीत गए, क्योंकि उनके पास पावर थी, सारी सेना थी, शुक्र भी उनकी तरफ थे, जीत गए। जीतने के बाद मालूम पड़ा कि उनको तारा को वापस करना पड़ा। तारा गर्भवती थी, उनके संतान हो गई। अब संतान बृहस्पति के घर पहुंचने के बाद मान लो संतान हो गई तो बुध पैदा हो गए। अब जब बुध पैदा हो गए तो वो बुध क्या हुए, चंद्रमा के संतान हुए, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना नहीं मानते, बुध चंद्रमा को अपना नहीं मानते, शनि चंद्रमा को अपना नहीं मानते, शनि बुध को पूरी तरह से फेवर करते हैं। इसीलिए कर्क राशि वालों के लिए शनि भी फेवरेबल नहीं है और बुध भी उनके एंटी हैं, और यहाँ पर सूर्य भी उनके एंटी हो जाते हैं। सूर्य की प्रकाश बर्फ को पिघला देती है, और ये जीवन में लिक्विड मनी वाली समस्याएं जो इनके अंदर चल रही होती हैं, वो इनको देखने की जरूरत है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। जो आपकी बॉडी में लिक्विड चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, इनको बैलेंस करने की जरूरत है। इस समय इनके लिए संतान के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने दांत से संबंधित, लीवर से संबंधित, आंख से संबंधित प्रॉब्लम इनको आएगी, मेंटली टेंशन वाली चीजें इनको अभी आने वाली हैं, अलर्ट होने की आवश्यकता है। अलर्ट के लिए क्या करना है, इनको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है। बिल्कुल भी ब्लू कलर नहीं पहनना इस समय पर, ध्यान दें, ब्लू कलर नहीं पहनना, रेड कलर नहीं पहनना, ग्रीन कलर नहीं पहनना, ब्लैक कलर नहीं पहनना, इनको अवॉइड करें भाई। और जिसको लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे होता है कि सारी कलर छोड़ देंगे, तो मैंने सारे कलर के लिए नहीं कहा, आप पहनते रहो, आपको जबरदस्ती तो नहीं है मैंने नहीं कहा, आप पहनते रहिए, रिजल्ट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। यदि एक्चुअल में कर्क लगन है या एक्चुअल में उसकी कर्क राशि है तो विदाउट इफेक्ट्स बचेगा नहीं।
बचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में, सौर मंडल में जहां जहां ये ग्रह गोचर हो रहा है वो तो अपनी राशियों और अपने हाउस के अकॉर्डिंग हो रहा है, और बचेगा नहीं। यदि एक्चुअल में वो आपकी कर्क लगन है या कर्क राशि है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट्स अवश्य आएंगे। तो जैसे अभी जो हम कथा के बारे में बात कर रहे थे कि चंद्रमा और बृहस्पति की आपस में नहीं बनती है, और चंद्रमा और बुध, चंद्रमा की, मैं बताता हूं, चंद्रमा की और शनि की मित्रता नहीं है। चंद्रमा की और शनि की मित्रता बिल्कुल भी नहीं तो है। जिसकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ होंगे तो विष योग होगा, तो विष योग होगा, तो उनके मानसिक परेशानी ज्यादा रहेगी। मानसिक परेशानी नहीं, रिश्तों में भी खराबी होगी, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब चंद्रमा और बुध ये एक साथ बैठे तो डिपेंड ये करता है कि लग्न इनकी सपोर्टर है या नहीं है। हाँ। फिर इनके सामने 7th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो इनका सपोर्टर है कि नहीं, जिस ग्रह की इनके ऊपर दृष्टि है वो इनका सपोर्टर है या नहीं, जिस भाव में बैठे हैं वो इनके सपोर्टर हैं या नहीं। बुध और चंद्रमा दोनों बैठे हैं, बुध लग्न का सपोर्टर है तो चंद्रमा का दुश्मन हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं है, लग्न का सपोर्टर है चंद्रमा तो यहां पर बुध का भी दुश्मन बन जाएगा। अब लग्न के अकॉर्डिंग, लग्न चंद्रमा की सपोर्टिंग है तो बुध उसको रिजल्ट देगा क्या? नहीं। आप राजा बन गए और कोई आपके विपक्षी जो है वो बैठ जाएंगे, जैसे भाजपा और कांग्रेस थी, तो जब कांग्रेस थी तब भाजपा वाले हल्ला मचाते थे। आज बीजेपी बैठ गई केंद्र में तो अब इनके पास में विपक्ष इनका मजबूत होता है तो ये चिल्ला रहे होते हैं। आज चाहे इनके पास संख्या कम रह गई, कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास, तो आज चिल्ला रहे हैं पर कम चिल्ला रहे हैं, जितनी पावर होगी उतना ही तो चिल्लाएंगे। वही सेम कंडीशन यहां पर है। चंद्रमा और शनि की युति अच्छी युति नहीं है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं है, एक दूसरे के घर के ऊपर दृष्टि अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब ज्योतिष समझ नहीं आती है, लोगों ने ज्योतिष को क्या पढ़ा है, क्या से पढ़ा है, वो जाने। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, जैसे जो दो मेन थे, चंद्रमा और गुरु, अगर ये किसी की कुंडली में साथ में आ जाए। देखिए साहब, अब तो ये कह दिया जाए चंद्रमा भी आ गए, गुरु भी आ गए, अब यहाँ पे बहुत सारे योग बन गए, गजकेसरी योग बन गए, हाँ, धन लक्ष्मी के योग बन गए। मुझे एक बात बताइए, योग कितना अच्छा बनता है वो भी बात बता देता हूँ, सारे दर्शक बड़ा खुश हो जाएंगे। एक ही चीज आती है, मुशर्रफ आए थे, अटल बिहारी मिले थे, यहाँ बैठ गए, वाह 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 वाह, बिल्कुल गज केसरी योग बन गया। दोनों देशों की सीमाएं और ऐसी कर दी, अटल बिहारी जी ने बस सेवा चालू कर दी और ऐसा चालू कर दी। लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी है ना, बसों में से तो भर भर के बम आए थे वहां से। आपकी दोस्ती से क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है क्या? यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा की यदि शत्रुता है तो वो शत्रुता है, मित्रता कैसे हो जाएगी? घात हुआ है बृहस्पति जी के साथ, चंद्रमा ने छल किया है, तो छल करने वाला चंद्रमा, मुशर्रफ तो मुशर्रफ है, उसका क्या करेंगे हम? अटल बिहारी जी गुरु बने हुए, हम सोचेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मतलब ऐसी तो बोलते थे वो। तो मुशर्रफ अपना काम कर रहे हैं, चंद्रमा अपना काम करते हैं, बृहस्पति की वहां नहीं चलने वाली। दोनों की कंपेटिबिलिटी हम देखें तो दोनों की युति अच्छी नहीं है। चंद्रमा की गुरु की युति अच्छी नहीं है, कर्क वाले सावधान हो जाएं। उनके लिए मैं कैसे कह दूं कि बृहस्पति उनके लिए अच्छे हैं? शनि उनके लिए अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं है। उनका पेट से संबंधित दिक्कतें होंगी, दांत से संबंधित दिक्कतें होंगी, बुद्धि भी उनके खराब है, लंग से संबंधित दिक्कतें होंगी, दांत में दिक्कत मिलेंगी, आंख में उनको दिक्कत मिलेगी, पेट में दिक्कतें मिलेंगी, एंजाइटी की समस्या होगी, ज्यादा बोलने की आदत होगी, पाइल्स की समस्या होगी उनको, रिश्तों में दूरियां होंगी, खटास मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में भी दूरियां मिलेंगी। लिक्विड मनी इनके पास में, मजे की बात देखिए, इनके बैंक बैलेंस में कितना भी पैसा हो, लेकिन इनसे पूछ के देखो कि आपके पास लिक्विड मनी कितनी है, तो लिक्विड मनी नहीं मिलेगी। कहते हैं बताओ पेटीएम कितना करना है, मतलब आपके पास ये मनी मिलेगी अकाउंट में, आपसे पूछा जाए कि आपकी लिक्विड मनी कितनी मिली, अब कुछ अकलमंद तो ये भी कह देंगे अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, आज लिक्विड मनी लेके कौन चलता है? भाई साहब आप नहीं चलते, मैं आज दिखा देता हूँ लिक्विड मनी, और लिक्विड मनी आपकी पॉकेट में जरूर होनी चाहिए।
हम कहीं भी जाएं और कहीं भी कोई भी चीज हो तो वो कहते हैं आप स्कैन कर दो जी, इस पर पेमेंट भेज दो। भाई कैश ले लो आपके पास, बोले हमारे पास तो 50 के भी खुले नहीं है। हाँ। समस्या, ये चंद्रमा को खराब करने वाली समस्या है। आपकी जेब में, आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी गाड़ी में लिक्विड मनी जरूर पड़ी होनी चाहिए। यदि बैलेंस करके रखना है तो जरूर होनी चाहिए। वो लिक्विड मनी होती नहीं, उसको हाथों से रोजाना खर्च करना सीखो। बहुत सारी चीजें तो उससे बचेंगी, पैसा और आएगा। निश्चित आएगा। लिक्विड मनी को बचाना है। पानी पी के गिलास में बचा हुआ जल फेंकना नहीं है, उसी को दोबारा पीना है, उसको ढक के रख दो, बर्बाद नहीं करना है। तो यह लिक्विड मनी वाली जो चीजें है ना, हमें अपने अंदर से इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर इनके बुध भी ले लीजिए, बृहस्पति भी ले लीजिए, चंद्रमा के साथ में शनि को भी ले लीजिए, सूर्य को भी ले लीजिए। कुल मिला के देखे तो यहाँ पर अब बहुत सारे, शायद 2-4 तो ये भी लिख देंगे, जब सारे ही खराब हैं तो बचा क्या। ऐसे ऐसे बेवकूफ भी है, यानी क्या क्या उसमें कमेंट से लिख देते हैं। मतलब बिना सोचे समझे आपको कमेंट लिखने से मतलब शर्म तो लगनी चाहिए कि मैं जो कमेंट से लिख रहा हूँ शायद दूसरे लोग भी पढ़ेंगे। मुझे तो ज्ञान नहीं है, दूसरे को मैं लेने नहीं दूंगा। तो बुद्धि ठीक से रखो ना अपनी, उसमें वहां पर जो चीज देनी चाहिए वो लें। तो कुल मिला के ये कि ये समय इनके लिए बड़ी सावधानियों का है। पैसा बनाने का समय है, बर्बाद करने का समय नहीं है। बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, इनकी कमी से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, ये बचा लें इस समय पर। इनके क्या चीज खराब है, इनकी कुंडली में अपनी देखें कि कौन सी लग्न है, कौन सी राशि है। मेरी कर्क राशि है तो मेरी लग्न क्या है, और इनकी लग्न कर्क है तो मेरी राशि क्या है। दोनों के अकॉर्डिंग मेरे कौन कौन से ग्रह खराब हैं, मुझे क्या नहीं खाना, क्या नहीं पहनना, क्या मुझे कर लेना चाहिए, जिस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अगर हम बात करें कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं, उनकी इंटरनल पावर्स क्या होती है, अपने अंदर क्या खजाना है, उनके क्या शक्तियां लेके बैठे हैं वो। चंद्रमा की शीतलता में हम एक चीज रखते हैं, रात को खीर रखते हैं, रखते हैं ना। तो वो खीर वहां रखी जाती है कि अमृत गिरेगा क्या, वो चंद्रमा की रोशनी शीतलता आएगी और हम उसको खाएंगे, यही होता है। अच्छा क्यों रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि मानसिक रूप से हमें जो परेशानी है उसका हल निकल जाए, या फिर दिमाग हमारा ठंडा रहे। अच्छा दिमाग ठंडा रहे, दिमाग ही ठंडा ना रहे बल्कि हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बैलेंस, हाँ। बैलेंस का काम करते हैं हाँ। डायरेक्टली चंद्रमा के रोज। समुंदर क्या है, समुंदर के अंदर क्या है, उसके तह में क्या है, खजाना है, सारे रत्न, रत्न है। हाँ। सारे रत्न मौजूद हैं। जो पूरी प्रकृति पे आपको जीव जंतु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, वो सारे जीव उसके अंदर दिखाई देंगे। तरह तरह की मछलियां दिखाई देंगी, तरह तरह के कीड़े दिखाई देंगे आपको। और बोलते हैं कि 5-7% ही डिस्कवर हुआ अभी, बहुत सारे ऐसे जीव अभी भी उसके अंदर है। समुद्र के अंदर है हाँ। जो कभी पता भी भी नहीं है वो। हाँ। अब डिस्कवरी चैनल पे आप देखेंगे, उस पर देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। लेकिन पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ जो खजाना है उसको यदि साध रखा है, इस पृथ्वी को भी चारों तरफ से साध रखा है, तो इसी लिक्विड ने साध रखा है। पृथ्वी के अंदर भी पानी है, पृथ्वी के नीचे भी पानी है, पृथ्वी के चारों ओर पानी है ना, पानी तो है ना। अब चाहे उसका नाम हिंद महासागर रख दो, या अरब सागर रख दो, अरब सागर रख दो, क्षीर सागर रख दो, चाहे कोई सा भी सागर रख दो, है वो जल, चारों तरफ से घेर रखा है। नाम आपका पूनम हो, प्रीति हो, पंकज हो, परमेश्वर हो, कुछ भी हो, किंतु आपकी सारी चीजें यहां पर जो रखी हैं वो यही हैं। इसके अकॉर्डिंग चलेगा आपका सब कुछ। तो आपके इनके अंदर सब कुछ खजाना छुपा हुआ होता है। इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, सुंदरता इनके अंदर है। लेकिन बस वहीं पे जो मैंने बताया ना, इनकी कुंडली में बैठे हुए सारे ग्रह आपस में जो एंटी बैठे होते हैं, वहां पे इनकी कुंडली का सत्यानाश कर देते हैं। कायदे के अनुसार यदि मैं कहूं तो ब्रह्मांड की अप्सराएं हैं ये इंद्र हैं। इतनी सुंदरता, इतने गुण लेकर पैदा हुए चंद्रमा के वहां से। कलात्मक होते हैं, बड़े कलाकारी होते हैं ये। इनके अंदर बातें मोल्ड करने की, बातें पकड़ने की, बात बनाने की बड़ी जबरदस्त कलाकारी होती है। कृष्ण के अंदर
वही कलाकारी थी। चंद्रमा की 16 कलाएं थी और ये खुद लेके पैदा होते हैं सारी कलाएं, सारी कलाएं लेके पैदा होते हैं सेम कृष्ण की तरह। तो वो सारे गुण बताऊं तो थोड़े से नाराज हो जाएंगे। वही छल, वही प्यार, वही सारी सब कुछ इनके अंदर मौजूद होता है। चाहे तो जीवन में बहुत बड़ा सुख प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो किसी को बहुत बड़ा दुखी कर सकते हैं और चाहे तो ये बहुत बड़ा सत्यानाश के कारक भी बन सकते हैं। लेकिन इनको बैलेंसिंग करना है, इनको एक एक चीज खजाने की तरह से अपने अंदर पिरोनी पड़ेगी। तो ये समय का विशेष ध्यान रखें, संतान के प्रति सचेत रहें, अपनी माँ की थोड़ी सी सेवा करें, गुरु के पास जाएं और जो मैंने बताया इन चीजों को छोड़ दें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, चने की दाल गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं और इस समय पर केला और बेसन ये बिल्कुल छोड़ दें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केला, बेसन, पीली चीजें बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि पीली चीजें गुरु से रिलेटेड, चंद्रमा और गुरु की आपस में इस समय पर जब तक गुरु कर्क में है तब तक ये ना खाएं। पीले वस्त्र त्याग दें, पीली चीजों को त्याग दें, पीला बेसन और केले को त्याग दें। क्या दिक्कत है? तो 2-4 महीने छोड़ने में दिक्कत है? अच्छा नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो भाई, मेरे घर से तो नहीं खा रहे हैं आप। मैं तो आपको केले नहीं खिलाने आ रहा हूं। हाँ। मैं तो आपके जीवन के लिए ये बता रहा हूं कि ये आपके लिए आसान से समाधान है। अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं आपने उपाय तो दे, अच्छा चुटकी बजाने वाले बताओ किसकी तरह से मैं उपाय दूं? लौंग का दूं, इलायची का दूं, कि इसका दूं मैं, उसका दूं मैं, इत्र का दूं मैं, सेंट का दूं? क्या होगा इनसे? अपने आप को मेंटेन करो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आओ और अपने अंदर ज्ञान की जागृति करो। जो सही है उस पे चलो, तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज मुझसे ये छोटी छोटी चीजों के ये व्यर्थ के उपाय है ना, ये लेने की चेष्टा ना करो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो सही है वो काम करो। सारे उपाय सभी के लिए हो नहीं सकते। हाँ महादेव को दूध चढ़ाओ जाके, सारी राशि वाले सारे लोग महादेव को दूध और जल चढ़ाइए, बिल्कुल आंख बंद करके चढ़ाइए। ये उपाय सबके लिए है। सूर्यदेव को सारे लोगों को जल चढ़ाना चाहिए, गंगा जल सबको पीना चाहिए, सारे लोग पियो। किसने मना किया है? माता पिता के चरण छुओ, गुरु के पास जाओ, जीव जंतुओं को, चींटियों को आटा डालो, पक्षियों को दाने डालो, सबको करना चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, ये सारे काम करने चाहिए। पहले भी सारे लोग करते थे, मतलब उपाय बना दिया है। ये उपाय नहीं है, ये दैनिक नित्य क्रिया है जो सबको करनी चाहिए बस। अब इसमें जो उपाय विशेष होते हैं वो आपकी कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह हैं, इसमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मेरी पहली तो रेमेडी यही होती है कि ये नहीं करना छोड़ दो, त्याग दो, ये मत खाओ, तीनों चारों चीजों को बंद करो। और करने वाली चीज क्या होगी? महीने में 100, 200, 300 रुपए खर्च हो जाएंगे, ये और कर देना बस। तो उसका जीवन की गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। इतना तो रेमेडी है, यही इसके समाधान है, यही इसके उपाय हैं। जो कर लेता है वो प्राप्त कर लेता है। आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह छुपे हुए हैं, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ये तो आप ही को देखना है ना। सारी रेमेडी सबके लिए सेम नहीं हो सकती। बस इतना ही है कि ये अपने जीवन को कर लें तो इसके बाद इनके पास एक अच्छा धन की प्राप्ति हो जाएगी। और जुलाई अगस्त इनका कैसा जाने वाला है? जुलाई मैंने बताया ना कि जुलाई, अभी जुलाई में भी इनको प्रॉब्लम आनी है। जुलाई में भी इनको प्रॉब्लम आ रही है, मानसिक परेशानी भी आ रही है, इनके ऑफिस से इनकी विभागीय परेशानी, प्रशासनिक परेशानी भी है, इनकी संतान से संबंधित इनको परेशानी है। अगस्त में फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई राज किसी प्रकार का खुलता हुआ या किसी प्रकार की कोई मानहानि वाली चीज फिर इनके सामने आ रही है, अपयश वाली चीज आ रही है। ग्रह गोचर बता रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति वहां से निकलेंगे। अभी बृहस्पति अपने उच्च में बैठे हुए हैं। बृहस्पति 31 अक्टूबर को निकलेंगे, तब तक ये पूरी तरह से आपका काम करेंगे। मंगल अभी वृषभ में है, वृषभ से मंगल उसमें चले जाएंगे, मिथुन में। तो इसका गोचर इफेक्टिव रहेगा। मंगल वहां से निकल के नीच में जाएंगे। तो अभी जो जुलाई का और अगस्त का जो पोजीशन है ना, जुलाई के बाद ये किस में जाएंगे? मिथुन में जाएंगे मंगल। और अगस्त से लेके फिर 17 सितंबर तक ये मिथुन में रहेंगे, 17 सितंबर को कर्क में चले जाएंगे। तो ये जो गोचर आ रहा है, मंगल का भी गोचर, इनके जीवन में बीमारी, संतान से संबंधित अपयश वाली चीज, मानहानि वाली चीज,
गुप्त चीज, शत्रुओं वाली चीज, ये सब कुछ सामने लेके आ रहा है। पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी खर्चे दिखाई दे रहे हैं। रोग से सावधान रहें, मैं बता चुका हूँ रोग तो, और इन चीज़ों पर इनको सावधान रहने की जरूरत है, कोई ना कोई छलने वाला काम ना करे, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नहीं करना है वो मैंने बता दिया, क्या त्यागना है वो भी बता दिया, लेकिन इनकी पर्टिकुलर कुंडली के अनुसार। अच्छा, लालच इनके जो मन में जबरदस्त होता है, ये इतनी सी छोटी सी फीस एक इनके पूरे जीवन का उद्धार करके, पूरे जीवन को बदल के, फाइनेंस को, फैमिली को, एक एक चीज को बदल सकती है। आपका कैरियर बदलेगा, आपकी सक्सेस बदलेगी, आपका फाइनेंस बदलेगा, आपकी फैमिली बदलेगी, आपके बच्चे बदलेंगे, बच्चों के साथ रिश्ते बदलेंगे, आपके जितने भी रिलेटिव से आपके जो भी संबंध हैं उनमें आपके में परिवर्तन आएगा, आपके कैरियर में परिवर्तन आएगा, आपकी हेल्थ में परिवर्तन आएगा, आपकी आगे की जो सक्सेस है उसमें परिवर्तन आएगा, आपके जीवन की लग्जरी, आपके सुख, एवरीथिंग। यदि ओवरऑल इसका प्रोडिक्शन किया जाए तो केवल इतनी सी में एक इतना बड़ा पिटारा ले रहे हैं, बोले पर इतना नहीं देंगे, चाहे इतना पिटारा खराब हो जाए, लड़ लड़ के झेल लेंगे। बच्चे कुरकुरे चिप्स खा के 1 महीने में बर्बाद कर देते हैं। ये छोटी सी सेवा शुल्क है संस्थान की, इतना बच्चे कुरकुरे और नमकीन खा के खराब कर देते हैं। अपने घर में पहन के ओढ़ के जूते चप्पल 1 महीने के अंदर इतने में फेंक देते हैं। 1 महीने, 2 महीने में फेंक देता है, कोई 3 महीने में फेंक देता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना सा उपाय अब पूरे जीवन का समाधान मिल जाता है। करता क्यों नहीं है? करना चाहिए उसको। डिसीजन लेने में यमराज जी के पिताजी हैं ये। यमराज जी से भी बहुत आगे चले जाते हैं। बोले कल ले लेंगे, हाँ सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, सोचते जिंदगी निकल जाती है, फिर परेशान होते हैं। ये है। तो इस वीडियो को फिर हम यहीं विराम देते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कर्क राशि, कर्क लगन के जो जातक हैं उनके बारे में, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको सावधानी बरतनी है, जीवन में जहाँ जहाँ समस्याएं आ रही हैं उसके लिए क्या वो रेमेडीज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो डिस्कशन हमने किया ये जनरलाइज डिस्कशन है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि आपकी पर्टिकुलर कुंडली के अंदर कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, उसकी जो डिटेल एनालिसिस होती है वहाँ से आपको रियल रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। और अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, करियर को लेकर है, शादी को लेकर है, लव लाइफ से रिलेटेड है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।